खाड़ी में उड़ने वाला एक छोटा सा ड्रोन और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम इसी हैरान करने वाले कनेक्शन की परतें खोलेंगे। तो चलिए सीधे जमीनी हकीकत पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक फ्लाइट टिकट जो आमतौर पर 10,000 रुपए का होता है, उसकी कीमत अचानक 1,00,000 रुपए हो जाए तो? जी हाँ, ये हो रहा है। लोग संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से निकलने के लिए इतनी बड़ी रकम भी देने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि वहां कैसी अफरा तफरी मची हुई है। और ये सिर्फ ऊंची कीमतों का मामला नहीं है। असल में लोगों के बीच एक असली डर का माहौल बन रहा है। सोचिए, अमेरिका बार बार अपने नागरिकों को कह रहा है कि वो यूएई, कुवैत और कतर जैसे खाड़ी देशों को फौरन छोड़ दें। जाहिर है, इससे वहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सवाल ये है कि इस डर की, इस तनाव की असली वजह क्या है? देखिए, इसका जवाब छिपा है ईरान की एक गजब की चालाक रणनीति में। वो इस लड़ाई को आमने सामने की जंग की तरह नहीं लड़ रहे। नहीं, ये बिल्कुल एक शतरंज के खेल जैसा है, जहां हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही है। और इस खेल की रणनीति एकदम साफ है। एक तरफ है ईरान के हजारों सस्ते ड्रोन, बिल्कुल शतरंज के प्यादों की तरह, और दूसरी तरफ है दुश्मन की महंगी और बहुत ही सीमित रक्षा प्रणाली, जिसे आप रानी या वजीर समझ सकते हैं। तो ईरान का प्लान क्या है? अपने अनगिनत प्यादों से हमला करके सामने वाले की कीमती मोहरों को थका दो, उन्हें खत्म कर दो। ये असल में संख्या और गुणवत्ता की लड़ाई है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ईरान के पास ऐसे करीब 80,000 ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा है, और एक ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000। मिलिट्री के साजो सामान के हिसाब से देखें तो ये रकम कुछ भी नहीं है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। उस $20,000 के मामूली ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए अमेरिका के थैड जैसे डिफेंस सिस्टम को एक मिसाइल दागनी पड़ती है। और उस एक मिसाइल की कीमत जानते हैं? पूरे $3 मिलियन। तो ये हिसाब किताब, ये गणित किसी के भी समझ में आ सकता है। ये डिफेंड करने वालों के हक में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये साफ तौर पर एक ऐसी रणनीति है जो दुश्मन को सीधे सीधे नहीं, बल्कि आर्थिक तौर पर थकाकर उसके सारे संसाधन खत्म करने के लिए बनाई गई है। और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। ईरान ने अपने पहले हमले में सिर्फ 1200 ड्रोन और मिसाइलें दागी, और नतीजा, उस इलाके में मौजूद महंगी डिफेंस मिसाइलों का 14% स्टॉक बस उसी एक हमले में खत्म हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। देखिए, जो बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनियां हैं, वो इन महंगी मिसाइलों को बनाने में वक्त लेती हैं। वो उतनी तेजी से मिसाइलें नहीं बना सकती जितनी तेजी से ईरान अपने सस्ते ड्रोन भेज रहा है। तो हो क्या रहा है? डिफेंड करने वालों पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ये जो मिलिट्री प्रेशर बन रहा है, वो सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रुका है। नहीं, इसकी लहरें, इसके झटके पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था महसूस कर रही है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। अब ईरान ने सिर्फ धमकी दी है कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा, और सिर्फ इस धमकी का असर ये हुआ कि 80% जहाज़ों ने इस रास्ते से आना ही बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार ही नहीं हैं। और बस ये एक धमकी एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है। सबसे पहले क्या होता है? तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसके बाद ये महंगाई हर चीज में फैल जाती है। पेट्रोल, डीजल से लेकर घरों में लगने वाले पेंट तक, सब कुछ महंगा। अब इस महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, और इसका आखिरी नतीजा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। मामला इतना संगीन है कि कुछ बड़े अर्थशास्त्री तो 1929 की महामंदी जैसी स्थिति की चेतावनी तक दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये जंग चलती रही तो शेयर बाजारों को अगले 5 साल तक शायद कोई रिटर्न ही न मिले। अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इस पूरी आर्थिक उथल-पुथल का एक आम निवेशक, एक आम इंसान के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है? लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि बाजार में जब भी इस तरह की बड़ी गिरावट आती है तो माहौल डरावना तो जरूर लगता है, पर जो लोग दूर की सोचते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए यही गिरावट एक बड़ा मौका भी बन सकती है। इसका लॉजिक समझना भी जरूरी है। जब किसी देश की करेंसी, जैसे कि भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है, तो होता यह है कि लंबे समय में
देश के अंदर की जो संपत्ति है जैसे कि स्टॉक मार्केट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा उस कमजोरी की भरपाई करने के लिए होता है। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? पैनिक नहीं करना है, अनुशासन बनाए रखना है, अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में बांटना है, जैसे कुछ घरेलू स्टॉक में, कुछ सोना चांदी में और कुछ अमेरिका या चीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। और सबसे ज़रूरी बात, बाजार की हर गिरावट को एक खरीदारी के मौके की तरह देखना है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो ड्रोन वाला गणित हमने देखा, ये आने वाले समय में जंग का नया तरीका बनने वाला है? क्या हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां लड़ाइयां तोप और टैंकों से नहीं बल्कि सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुश्मन की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाकर लड़ी जाएंगी? सोचने वाली बात है।